नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग जो होता है वो जनरली हमारे जो व्यवसाय होता है उसका जो लेखा-जोखा हम रखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया, इसको जो हम डिटेल्स में रखते हैं इसी को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं और इसको बनाने का अलग-अलग तरीका है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सरल बही-खाता यानी सिंपल बुक कीपिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग मेथड से अकाउंटेंसी के मेथड से भी एक बुक कीपिंग होता है, अगर उस मेथड से करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से होता है और सीखना पड़ता है। और सभी व्यवसायी उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, एक छोटे व्यवसायी या साधारण व्यवसायी उस तरह का टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने एक टेक्निक बनाया है सिंपल बुक कीपिंग यानी कि हम सरल तरीके से कैसे अपने जो भी व्यवसाय करते हैं उसके जो जो भी खर्च और आय और व्यय होता है उसको हम कैसे रखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ recording your business financial transactions into organized accounts on a daily basis. It can also refer to the different recording techniques business can use. यानी कि बही खाता पद्धति आपकी कंपनी के वित्तीय लेन-देन को दैनिक आधार पर संगठित खातों में दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। यह उन विभिन्न रिकॉर्डिंग तकनीकों का भी उल्लेख कर सकता है जिनका व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। यानी इस तरीके से जो आगे हम लोग समझेंगे, हम साधारण तरीके से हम अपने जो भी बिज़नेस का जो ट्रांज़ैक्शन है उसको रख सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा-सा डिटेल्स में समझेंगे कि व्यवसाय में ट्रांज़ैक्शन होता है, लेन-देन होता है। लेन-देन किस तरह का होता है? एक खर्च और एक आय, यानी एक व्यय और एक आय। एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस क्या कहता है? An expenses is a cost that businesses incur in running their operation. यानी व्यवसाय एक व्यय, एक लागत है जो व्यवसाय अपने संचालन को चलाने में खर्च करता है। यानी जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आप कुछ न कुछ खर्च करते होंगे जिससे बिजनेस चलता है, उसको हम लोग व्यय बोलते हैं, खर्च बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जब जो खर्च किए हैं और उससे जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं और वो बिकता है, तो जो बिकने के बाद जो उससे पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। द रेवेन्यूज फ्रॉम सेलिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस। व्यापार से संबंधित सेवाओं उत्पादों की बिक्री से जो भी राजस्व आता है उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। अब जो एक्सपेंसेस है, खर्च है, व्यय है, उसको जनरली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कि जो वैसे सामान हमने अपने बिजनेस में खरीदा जो एक बार खरीदने के बाद दोबारा जल्दी नहीं खरीदना पड़ता है ना। जैसे कि हमारा फर्नीचर वगैरह हो गया, ये सब हमने एक बार खरीद लिए तो हमारे साथ वो लंबे समय तक रहता है। एंड एक्सपेंसेस दैट डज नॉट चेंज व्हेन सेल्स और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज और डिक्रीज। यानी ऐसा खर्च, एक व्यय जो बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने पर नहीं बदलता है। जैसे कि हमारा जो है फिक्स एसेट्स जितने भी होते हैं, एक बार खरीद लेने के बाद हमें मतलब बार-बार नहीं खरीदना पड़ता, वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। तो फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स कॉस्ट यानी फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ और भी बहुत सारा चीज़ है तो एक्सेट्रा। अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब हो गया जो हमको हमेशा खरीदते रहना पड़ता है, वो खर्च होते रहता है मतलब माल को बनाने में। जो भी सामान आप बनाते हैं उसको बनाने में ये हमेशा खर्च होते रहता है, फिर लाते हैं, फिर खर्च होता है। A business's expenses that changes in proportion to how much a company produces or sells. जैसे कि हमारा करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल हो गया, ये हमें हमेशा खरीदते रहना पड़ता है और उससे हमारा जो है गुड्स जो है बनते रहता है। सैलरी हमेशा देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल आपको हमेशा देना पड़ता रहता है और ये चलते रहता है हर महीने आपको। एक व्यावसायिक व्यय जो किसी कंपनी के उत्पादन या बिक्री के अनुपात में बदलता है, क्योंकि यही आपके अनुपात में बदलता है, क्योंकि यही आप बार-बार खरीदते हैं रॉ मटेरियल और सामान तैयार करने के बाद आपका बिक्री होता है, पैसा आता है उससे, फिर आप खरीदते हैं, तो ये आपके अनुपात को हमेशा बदलता रहता है। वर्तमान संपत्ति जैसे कि कच्चा माल
वेतन, मजदूरी, बिजली आदि। अब देखिए फिक्स कॉस्ट यानी कि हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि इसका हम लोग किस तरह से हम एंट्री करेंगे इसके बारे में ज़िक्र है। ये सरल सरल आपका जो है बही खाता का किस तरह से हम मेंटेन करते हैं उसके बारे में है। अगर आप डिटेल्स में जो अकाउंटेंसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के बारे में समझेंगे कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट है यानी कि वैसे सामान हम अपने बिजनेस में खरीद के लाते हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक रहता है, जल्दी बार बार नहीं खरीदना पड़ता है। तो उसके बारे में हमारा जो ट्रांजेक्शन है इस तरह से हम एंट्री करके रख सकते हैं। जैसे कि उसका डेट लिख लिए कि कितना तारीख को हमने कौन सा खरीदा, फिर पार्टिकुलर में लिख दिए कि क्या क्या खरीदा हमने, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, व्हीकल्स खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। उसके अमाउंट को हमने यहाँ पर सभी का अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को एंट्री कर सकते हैं एक साधारण तरीके से, सरल तरीके से। उसके बाद हमारा जो है, अब ये तो फिक्स कॉस्ट था। अब हम यहाँ पर जो महीने का जो खर्चा है इसके बारे में हम डिटेल्स में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं सरल तरीके से, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। महीने यहाँ पर मंथली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी कि हम हर महीने ये चीज़ बना सकते हैं, हर महीने बनाते हैं तो ही हम सही जानकारी पता चलेगा कि मेरा मंथली कितना इनकम हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये डेट है हमारा, हम जिस तारीख को जो भी हमारा खर्च हो रहा है उसका डेट है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस के मोड है कि किस तरह किस किस चीज़ों में हमारा खर्चा हुआ है, और यहाँ उसका अमाउंट है कि कितना कितना खर्चा हुआ है। ये टोटल हम यहाँ पर खर्चा का टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ निकाल दिए। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ इनकम के बारे में। इनकम हमारा कैसे होगा, जो रॉन्ग ये सब जो हमने खरीदा है, जो एक्सपेंसेस किया है, उसके बाद जो हम तैयार करेंगे तो तैयार जो भी गुड्स होगा उसको हम सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो हमारा इनकम होगा उससे। तो इनकम को भी हम इस तरह से उसका एंट्री कर लेंगे, जैसे कि उसका डेट हम डाल देंगे कितना तारीख को क्या क्या हुआ। तो जैसे कि हम जो सेल कर रहे हैं वो बहुत तरह का चीज़ हो सकता है। तो हमने यहाँ पर उसके बदले में फिनिश गुड्स यानी जो माल सामान आपका गुड्स तैयार हुआ है, तो गुड्स 1 हुआ, गुड्स 2 हुआ, या तैयार माल यानी गुड्स 3 हुआ, गुड्स 4 हुआ। इस तरह से हमारा 3-4 आइटम बनता है। तो हम जो 3-4 आइटम है उसका एंट्री कर दिए यहाँ कि कितना कितना रुपया हमको आया। 1 से कितना आया, 2 से कितना आया, 3 से कितना आया, 4 से आया। इसके अलावा हम बहुत तरह का हो सकता है कि कुछ सर्विस भी दे रहे हैं उसको। यानी सामान तो बेच ही रहे हैं, साथ में कुछ बना हुआ सामान कोई लेकर के आया, हमने उसको मरम्मत कर दिया, तो ये सेवा हो गया। तो सर्विस से भी हमने उसको कुछ ना कुछ हमारा इनकम हो रहा है, तो हमने उसका भी डिटेल्स यहाँ डाल दिया। और उसके बाद टोटल इनकम यहाँ निकाल दिया। अब ये टोटल इनकम इधर हो गया 26,100 और टोटल एक्सपेंसेस हमारा हो गया 15,284। इसमें हमने डिप्रिसिएशन भी एक डाला है। और तो डिप्रिसिएशन के बारे में भी हम आगे समझेंगे डिटेल्स में कि हम डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग मूल्य ह्रास भी बोलते हैं, और ये कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे कि प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। ये साधारण तरीके से हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल इनकम जो हमारा था माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम हमारा 26,100 और टोटल एक्सपेंसेस हो गया हमारा 15,284, और यह हमारा जो प्रॉफिट निकल गया हमारा 10,860 रुपीज़। अब हम लोग आगे समझेंगे डेप्रिसिएशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम कैसे किसी भी एसेट्स का या फिक्स कॉस्ट का हम कैसे किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन दो जो बेसिकली यूज होता है मेथड, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी एसेट्स खरीदा, जो भी आपने गुड्स खरीदा, वो उसका कीमत जो है
कीमत जो है आपका कितना लागत हुआ एसेट्स का, 10,000 रुपया। और अनुमानित जो है उसका जो लाइफ है, यानी कितने समय तक वो एसेट्स यूज, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन खरीद लिया कोई सा भी, तो मशीन भी चलते कुछ दिन के बाद वो नहीं चल पाता, यानी कि वो उसका लाइफ खत्म हो गया। तो ये जो लाइफ है ये अनुमानित भी हो सकता है या एक्यूरेट भी। कंपनी वाला जब कोई मशीनरी आपको बेच रहा है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितने साल तक चलेगा। नहीं तो अनुमानित भी आप इसमें उसका ईयर सेट कर सकते हैं कि कितने साल तक वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो जैसे मान लीजिए 10,000 लगा आपका, और आपने उसका लाइफ जो है 10 साल तक है, तो हम इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि 10,000 कॉस्ट माइनस लाइफ, यानी कि जो कॉस्ट है उसको लाइफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा 1,000 पर ईयर। तो ये जो 1,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन निकला, इसको हम 10 साल तक, क्योंकि 10 साल तक हमारा लाइफ है, तो 10 साल तक इसको हम माइनस करते जाएंगे अपने एक्सपेंसेस में, जो हमने आपको दिखाया था एक्सपेंसेस में माइनस करते जाएंगे। इसको हम मंथली वाइज भी माइनस कर सकते हैं, जैसे कि 1,000 रुपया हुआ 1 साल का, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 84 रुपीज़ होता है। तो हम मंथली में अपने मंथली एक्सपेंसेस में इसको माइनस करते जाएंगे। तो ये जो हम माइनस करते हैं मंथली एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, तो ये क्या होता है कि इसको हम माइनस करते हैं, तो इसको किसी न किसी इसका डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट बना करके इसमें पैसा जमा होते रहता है, और ये जमा होते रहता है कितने सालों तक, 10 साल तक, क्योंकि हमारा एसेट 10 साल तक हमारा काम करेगा जो हमने लिया है। तो 10 साल बाद जो है आपका वो एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो आपका काम नहीं होगा। तो लेकिन आपने डेप्रिसिएशन अमाउंट के तहत आपने हर साल उस अमाउंट को फिर से जमा करते रहे हैं डेप्रिसिएशन खाते में, तो 10 साल बाद वापस आपके पास वही अमाउंट पड़ा हुआ मिलेगा, तो आप उस अमाउंट को फिर से नया एसेट्स खरीदने में यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे रिटेन डाउन वैल्यू का। ये रिटेन डाउन वैल्यूज क्या है, डेप्रिसिएशन का मेथड है कि मान लीजिए कि आपका जो एसेट्स है उसका लागत है 10,000 रुपया और उसका लाइफ है 10 साल। 10 साल यानी 10% हम इसमें हर साल माइनस करेंगे। और लेकिन ये माइनस भी कैसे करेंगे 10%? ये माइनस करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू, यानी कि हर साल जो माइनस करेंगे उसको वापस से फिर माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में कि पहला साल जो है हमारा, जो फर्स्ट ईयर जो है हमारा 10,000 रुपया हुआ, 10% के हिसाब से 1,000 रुपये, यहाँ भी 1,000 रुपया हमारा निकला है, ठीक है, 1,000 रुपया हुआ, और ये 10% यानी कि 10 साल, तो ये आपका 1,000 रुपया निकला। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि 10,000 हमारा जो गुड्स एसेट्स का जो वैल्यू था उसमें से हमारा 1,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो हमारा 90,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 90,000 रुपया में क्या 9,000 रुपया हो जाएगा, तो 9,000 रुपया का वापस से हम 10% निकालेंगे तो 900 रुपया अगले साल, यानी कि अगले साल पहले साल हमने 1,000 रुपया माइनस किया, उसके नेक्स्ट सेकेंड ईयर में हमने 900 रुपया माइनस किया, ठीक है। वापस जब तीसरे साल होगा तो जो हमारा वैल्यू बच जाएगा, यानी कि पहले साल हमने 1,000 माइनस किया तो हमारे पास 9,000 रुपया था, उसमें वापस 900 रुपया को माइनस करेंगे और वापस इसका 10% निकालेंगे तो 800, यानी हर साल जो हमारा एसेट्स का जो वैल्यू होगा उसमें से 10% माइनस करके और फिर अगले साल, यानी इसी को रिटेन डाउन वैल्यू, और ये लगातार 10 सालों तक हमको करना है। 10 साल तक करना है जब तक कि एसेट्स का वैल्यू 0 ना हो जाए आपके खाते में। तो 10 साल में हमारा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो और वो पैसा डेप्रिसिएशन अकाउंट में जमा भी होगा, तो आप नया एसेट भी उस पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।